एसएमडीसी रख रहा है बालू घाटों पर अपनी नजर। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बालू की किल्लत ने दामों में इजाफा किया है। तो झारखंड झेल रहा है बालू की किल्लत और महंगी मिल रही है बालू। एक हाइवा बालू की कीमत जो है अब 50,000 पार पहुंच चुका है। आपको बता दें 445 में से 400 बालू घाटों को नहीं मिला है पर्यावरण क्लियरेंस, जिस कारण से बालू की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो 445 में से 400 बालू घाटों को क्लियरेंस नहीं मिला है। ऐसे में महज 45 घाटों की अगर हम बात करें तो वहां से बालू उठाया जा रहा है। ऐसे में एक बालू की किल्लत जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर बालू की कीमतों पर पड़ा है, जो आसमान छूते हुए नजर आ रहा है। एक हाइवा बालू की कीमत 50,000 रुपए के पार पहुंच गई है। तो आपको बता दें जेएसएमडीसी इस बालू घाटों का अपनी नजर रखे हुए है। ऐसे में आपको बता दें कि 445 में से 400 बालू घाटों को क्लियरेंस नहीं मिला है पर्यावरण का। आपको बता दें ऐसे में जो बालू की किल्लत है वो लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है और इसके दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो झारखंड में बालू की किल्लत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल इस कारण महंगी हो गई है बालू। आपको बता दें जिस तरीके से क्लियरेंस का जो मामला है, इसमें से 445 में से महज 400 बालू घाटों को जो है क्लियरेंस नहीं दिया गया और महज जो 45 है इसे क्लियरेंस दिया गया है, जिस कारण से बालू की जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है और लगातार इसके दाम में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अधिक चर्चा करने के लिए रांची से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से 445 में से जो 400 बालू घाट है उसको पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिला है, यानी कि महज 45 घाटों से बालू निकाला जा रहा है। ऐसे में साफ तौर पर बालू की किल्लत जो है वो पूरे राज्य भर में देखने को मिल रही है और एक हाइवा बालू की कीमत जो है 50,000 के पार हो गई है। जी अनिकेत, ये बालू की किल्लत पूरे राज्य भर में हो गई है, क्योंकि जेएसएमडीसी यानी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम जो एजेंसी है जो बालू घाटों को नियंत्रित करती है और वहां से बालू घाटों से जो जहां पे स्टोरेज है, भंडारण होता है, वहां तक की ढुलाई होती है, वो मैनेज करती है। तो ऐसे में जो फॉरेस्ट क्लियरेंस या पर्यावरण से संबंधित क्लियरेंस नहीं मिलना एक बड़ी बात है। इसके लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की बड़ी जवाबदेही होती है कि वो सभी जिलों के जो बालू घाट हैं उसके लिए जल्द से जल्द फॉरेस्ट क्लियरेंस दे, पर्यावरण का क्लियरेंस दे, ताकि बालू का उठाव जो है नदी से एमडीओ द्वारा नियुक्त जो है केंद्र, वहां तक बालू की ढुलाई हो सके और वहां तक बालू पहुंचाया जा सके। चूंकि पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलने से एनजीटी की जो लगी रोक थी वो भी प्रभावित हो गई है, क्योंकि एनजीटी ने 15 जनवरी तक रोक लगाई थी। तो वो जो 15 जनवरी के बाद के जो बालू का उठाव का मामला है, तो जब तक पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक बालू का उठाव नदी या घाटों से नहीं हो सकता है। और इसके के लिए जेएसएमडीसी ने सभी जिलों में माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर जो बालू का ढुलाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसे बालू भंडारण केंद्र तक ले जाते हैं, उनका चयन तो कर लिया गया है, लेकिन बालू का जो उठाव है वो प्रभावित हो रहा है और सभी जिलों में जो बालू घाट हैं वहां के बालू घाटों से उठाव या तो इलीगल तरीके से हो रहा है, इसलिए कीमतें अधिक हो रही है, और जो यदा कदा जो चोरी छिपे जो बालू इधर से उधर जा रहा है उस पर भी जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। तो ऐसे में बालू का मिलना बहुत दिक्कत हो गया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से 445 में से महज 45 घाटों से बालू का उठाव हो रहा है, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि कालाबाजारी जो है ये देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक हाइवा अगर हम बालू की कीमत की बात करें तो वो 50,000 पार हो गया। अगर यही स्थिति रही तो वो 60,000 के भी पार हो सकता है और कालाबाजारी जो है बालू का वो और आगे बढ़ेगा। जी अनिकेत, इस मामले में जो है हाइवा की जो कीमत है वो 50-40 हजार से शुरू होती है और रांची पहुंचते पहुंचते वह बालू की कीमत काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो प्राइवेट ऑपरेटर हैं वो बालू तो चोरी छिपे पहुंचा रहे हैं लोगों तक, लेकिन कीमतें उसकी अधिक वसूली जा रही है। इसको लेकर पिछले दिनों भाजपा
विधायक सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मामला उठाया था कि कैसे कंस्ट्रक्शन का काम पूरा राज्य भर में ठप पड़ गया है क्योंकि बालू नहीं मिल रही है और बालू घाटों को पर्यावरण क्लियरेंस देना सरकार का काम है, वन विभाग का काम है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का काम है। तो इसलिए जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय जो समिति होती है क्लियरेंस देने वाली, उसको जल्द से जल्द बालू घाटों का क्लियरेंस देना चाहिए, तभी जो है सुलभ बालू उपलब्ध हो पाएगा। और जहां तक सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार ने यह दावा बार बार किया है कि बालू की कीमतों पर नियंत्रण रखा जाएगा और लोगों को सर्वसुलभ बालू उपलब्ध होगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें बालू की काफी किल्लत है। सभी जिलों में बालू की किल्लत है और लोगों को ऊंचे दामों में एक ट्रैक्टर बालू, एक टेम्पो बालू या एक हाईवा बालू खरीदना पड़ रहा है। अनिकेत जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कब तक क्लियरेंस मिलती है, तब तक जो है लगातार इजाफा जो है बालू की कीमतों में वो देखने को मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी भी खूब हो रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस